मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए समय नहीं दे सकता। कल का किसको भरोसा है, कल मैं रहूं या ना रहूं। लेकिन इस मामले में इस मंत्री के द्वारा जिस तरीके के बयान दिए गए उसमें एफआईआर आज ही होनी चाहिए। और उस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए जज साहब ने पुलिस विभाग को 4 घंटे का समय दिया। और इस 4 घंटे का समय देते हुए जज साहब ने ये भी कहा कि या तो इस मामले में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए या 4 घंटे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया जाए। अब कोर्ट के द्वारा दिए गए इस आदेश पर पुलिस ने महू के मानपुर थाने में उस मंत्री विजय शाह के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया। और जिस समय इस मंत्री के खिलाफ पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी उस समय रात के 11 बज रहे थे। बहरहाल अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए 3 स्तंभ होते हैं, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और तीसरी होती है व्यवस्थापिका। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किस तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। लेकिन न्यायपालिका की वजह से ही भारत देश में आज कानून और लोकतंत्र जिंदा है, जिसका एक सीधा साधा जीता जाता सबूत मध्य प्रदेश की इन जज साहब की बेंच ने दे दिया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंत्री के इस अभद्र बयान पर यह भी कहा कि ये किसी एक अफसर का नहीं बल्कि पूरी सेना का अपमान है। साथ ही सेना के बारे में कहते हुए जज साहब ने यह भी कहा कि हमारे देश की भारतीय सेना शायद एक आखिरी ऐसी संस्था है जो आज भी भ्रष्टाचार से मुक्त है, जिसमें आज भी ईमानदारी, अनुशासन और अपने देश के प्रति बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। और हमारे देश की भारतीय सेना के खिलाफ इस मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपनी बयानबाजी दी, इससे इसने किसी अफसर को ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना को नीचा दिखाने की कोशिश करी है, जो कि भारत देश की न्यायपालिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही इस मामले में जज साहब ने ये भी कहा कि केवल धार्मिक पहचान के कारण किसी को आतंकवाद से जोड़ना ये न केवल नफरत फैलाता है बल्कि ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ भी है। अब इस मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करके अपना सख्त रुख अपनाया है उसके अंतर्गत इस मंत्री विजय शाह के ऊपर गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो धाराएं कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर में मंत्री के खिलाफ लगने वाली पहली धारा है बीएनएस की 152, जो कि भारत की एकता, संप्रभुता और उसकी अखंडता को खतरे में डालने का काम करने वालों के ऊपर लगाई जाती है। और इस मामले में दोषी सिद्ध होने पर कम से कम 7 साल की सजा या ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। इसके अलावा दूसरी धारा है 196 का सब सेक्शन ए का बी, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म, जाति, भाषा और बोली के आधार पर समाज में अशांति फैलाई जाती हो और इस अपराध के साबित होने पर दोषी को 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों ही भरना पड़ सकता है। और एफआईआर में मंत्री के खिलाफ लगने वाली तीसरी धारा है 197 का सब सेक्शन 1 का सी, जो कि किसी समाज, किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी दुर्भावना जो कि देश की संप्रभुता और उसकी एकता को खतरे में डाल सकती है उसके लिए लगाई जाती है। और इस धारा में दोषी साबित होने पर उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब साथियों, इस मामले में अपनी बेतुकी बयानबाजी को देकर मंत्री जी बुरे खतरे में फंस चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, कार्रवाई भी शुरू हो गई और अब अगर मंत्री जी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो मंत्री जी को शासन और सत्ता से हाथ तो धोना